हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज की हमारी एक्सरसाइज 2.4 बेटा ये बिल्कुल जैसे हमने 2.2 एक्सरसाइज की थी ना, थे सेम उसी पैटर्न से ये एक्सरसाइज होने वाली है। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ एक बार जरूर चेक कर लें। 2.1 एक्सरसाइज में मैंने पूरा बेसिक समझाया था, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की हमारी जो 2.4 एक्सरसाइज है, मैं पूरी आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको 100% ये एक्सरसाइज समझ आने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, अमीना थिंक ऑफ अ नंबर। अमीना एक नंबर सोचती है और सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और जो सोचा हुआ नंबर है उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है। जब सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर मिलता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। सेम नंबर मतलब कौन सा? जो सोचा गया नंबर है वो सेम नंबर। ठीक है, वोट इज द नंबर। तो बताओ बेटा वो नंबर क्या है। अब एक बात सोचिए कि यहाँ पर अमीना द्वारा सोचा गया नंबर है ही नहीं, और जब कोई नंबर नहीं होता तो उसकी वैल्यू हम x मानते हैं। ये हमने 2.2 में एक्सरसाइज में बहुत अच्छे तरीके से समझा था। ठीक है, तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीना एक नंबर सोचती है, तो आप क्या लिखोगे? तो लेट दी नंबर इज x, यानी कि जो अमीना द्वारा नंबर सोचा गया है वो क्या है बेटा? x है। अब अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन लिख दीजिए, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है वो क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अमीना थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती है 5/2 को, और जो आंसर आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई किससे करती है? रिजल्ट बाय 8 से करती है। तो जो नंबर मिलता है वो 3 टाइम्स होता है सेम नंबर का। सेम नंबर मतलब जो सोचा गया है उस नंबर का, और सोचा नंबर क्या है? x है। टाइम्स मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है। अब देखो 8 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 8x माइनस 8 5 जा 40/2 इज इक्वल टू 3x। चाहो तो देखो 2 का डिवाइड 40 में कितने टाइम जा रहा है? 20 टाइम जा रहा है, इज इक्वल टू 3x। आ रहा है समझ में आता है आपको? तो 8x नंबर, x का नंबर के साथ लेके आओ, x वाले के साथ माइनस में हो जाएगा, नंबर को इधर ले जाओ माइनस प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 20, x को हम बाहर कर देंगे 20/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। और हमें ज्ञात क्या करना था? हमें ज्ञात करना था कि जो अमीना द्वारा नंबर सोचा गया है वो क्या है। तो अमीना द्वारा जो नंबर सोचा गया है वो x है, तो आप क्या लिख दोगे? दैट नंबर इज x है, तो x मतलब 4 है। ठीक है, तो अमीना द्वारा नंबर सोचा गया वो क्या है? 4 है, और यही हमको ज्ञात करना था, फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर का। बेटा कंपैरिजन की बात हो गई, और हमने 2.2 में भली बात यही समझा था कि जब भी कोई कंपैरिजन की बात होती है तो उसकी वैल्यू किस प्रकार x में मानते हैं। ठीक है, इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर और अनदर नंबर दोनों में हमें 21 ऐड करना है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम टू इज द न्यू नंबर, व्हाट इज द नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर का। क्वेश्चन समझना आसानी तरीके से बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, पॉजिटिव नंबर है और एक अनदर नंबर है। बेटा कंपैरिजन देखो, पॉजिटिव का कंपेयर किससे हो रहा है? अनदर नंबर से, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर का। अब x इसको लोगे पॉजिटिव को या अनदर को? हम लेंगे x अनदर को, क्योंकि कंपैरिजन पॉजिटिव का अनदर से है। कंपैरिजन की बात होती है तब x इस प्रकार लिया जाता है। तो आप क्या लिखोगे? लेट दी अनदर नंबर इज x। तो जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर क्या है? 5 टाइम्स है अनदर नंबर का, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5x, क्योंकि अनदर नंबर हमने x माना है। क्लियर? देन 21 क्या करना है? क्वेश्चन में क्या बोला है? 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर, तो 21 ऐड करना है हमें। तो ऐड करेंगे तो अनदर नंबर में भी 21 ऐड करेंगे, और पॉजिटिव नंबर जो हमने माना है उसमें भी 21 ऐड करेंगे। अनदर नंबर क्या है हमारा? अनदर नंबर x है, तो 21 यहाँ पे ऐड कर दो, और पॉजिटिव नंबर क्या है हमारा? 5x, तो यहाँ पे भी 21 ऐड कर दो। देन क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन क्या बोला है आपसे? यहाँ पे बहुत आसान तरीका बेटा, बहुत ईजी तरीका जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला। देखो क्या बोला है? दैट देन वो वन ऑफ द न्यू नंबर जो अभी हमें मिला है बिकम्स ट्विंस द अदर न्यू नंबर। तो जो हमें अभी नंबर मिला है ना, कौन सा मिला है हमें? ये वाला 5x + 21, ये क्या है? ट्विंस है अदर न्यू नंबर का। ट्विंस मतलब मल्टीप्लाई होता है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो, ये तो प्लस है बेटा, x + 21। ठीक है, तो 5x + 21 इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2 को 21 से करोगे 42। आ रहा है समझ में आता का आपको? आप देखिए आगे,
तो अब हमारा नंबर जो मिल गया वो मिल गया 5x प्लस 21 इजक्वल टू 2x प्लस 42। 5x प्लस 21 इजक्वल टू 2x प्लस 42। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का नंबर x के साथ लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, और इस नंबर को नंबर के साथ ले जाएंगे क्योंकि ये भी माइनस में हो जाएगा। तो 5x में से 2x गया तो 3x, और यहाँ पे 21 बच गया। x को हम बाहर करते हैं, जब कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर के बीच में सिंबल नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई का होता है। तो x को जब आप बाहर करोगे तो 21 के अपॉन में 3 चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अच्छा जी, हमारे पास ये आ गया। हमें बताने क्या है, वो नंबर कौन कौन से हैं। तो हमारा जो अनोदर नंबर है वो x है, और जो पॉजिटिव नंबर है वो 5x है। तो अनोदर नंबर की वैल्यू क्या हो गई, अनोदर नंबर जो होगा x मतलब 7, और पॉजिटिव नंबर जो होगा बेटा वो 5x है। तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 7 तो 35। दैट्स आंसर। आया समझ में नहीं आया आपको, कितना आसान तरीके से कर लिया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एक ही पैटर्न के हैं, बस समझना, क्वेश्चन आसानी से समझ आएगा आपको। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट 2 अंकों का जो योग है वो 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज समझाऊंगा, यानी चेंज करना है डिजिट को। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो हमें इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन होगा ओरिजिनल नंबर से 27। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। देखो इसका थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे 2 नंबर की बात हो रही है, तो जब आपको 2 डिजिट नंबर बोले ना, तो इसका मतलब एक तो है यूनिट नंबर और एक है टेंस नंबर। एक बार याद रखना क्या बोला है मैंने, कि जब 2 डिजिट की बात हो तो एक यूनिट नंबर होगा, एक टेंस नंबर होगा। बेटा इन दोनों का जो टोटल सम है वो 9 है, यही तो क्वेश्चन बोला है, यही तो बोला है ना। तो मैं सपोज करो मैंने बोल दिया यूनिट नंबर 2 है, एक लॉजिक लगाइए, मैंने बोल दिया यूनिट नंबर 2 है, तो टेंस नंबर क्या होगा, 9 में से 2 गया तो 7 होगा। ऑब्वियसली सी बात है, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब न तो आपको बस ये पता है कि जो दोनों डिजिट है कौन कौन सी, यूनिट और टेन, उनका सम 9 है। तो हमें न तो यूनिट नंबर पता है ना टेंस नंबर पता है, तो एक को क्या मान लो, x मान लो, तो आप लिखोगे लेट दी यूनिट नंबर इज x। क्लियर। तो टेंस नंबर होगा, बेटा मैंने क्या बताया, उसको घटा दो टोटल में से, तो टोटल में से यूनिट नंबर को घटा दो, तो 9 माइनस एक्स हो गया। अब बेटा जब भी 2 डिजिट की बात हो, 2 डिजिट नंबर की बात हो, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, एक सूत्र याद रखना है, और वो होता है 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यूनिट प्लेस को इसी प्रकार लिख दो। तो 10 मल्टीप्लाई 10 प्लेस कितना है, 9 माइनस एक्स है, प्लस यूनिट प्लेस एक्स है। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 90, 10 को x से करोगे 10x प्लस x। आ रहा है समझ में आता है आपको। तो 90 माइनस प्लस माइनस 10x में से 1x गया, तो 9 माइनस की बड़ी है, ये समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था अब इन डिजिट को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज मतलब होता है, समझाता हूं इंटरचेंज क्या होता है। इंटरचेंज मतलब होता है बेटा कि जो यूनिट नंबर था वो टेंस नंबर हो जाएगा, और जो टेंस नंबर था वो यूनिट नंबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं चेंज, मतलब बदलाव करना। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट नंबर है वो टेंस बन जाएगा, और जो टेंस नंबर है वो हमारा यूनिट नंबर बन जाएगा। अच्छा, यूनिट नंबर कितना था x, जो कि हमारा टेंस प्लेस बन जाएगा, और जो टेंस नंबर था वो हमारा यूनिट प्लेस बन जाएगा, जो कि 9 माइनस एक्स है। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला लगने वाला है यूनिट और टेंस के आइडेंटिटी के रूप में। तो फॉर्मूला क्या था, 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, यही तो फॉर्मूला था जो मैंने सेट कर दिया। तो 10 मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा, 10x होगा प्लस 9 माइनस एक्स। 10x में से 1x गया तो कितना बच गया, 9x प्लस 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा। आया समझ में नहीं आया, अब क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप, तब आपको समझ आ जाएगा। इट इज फाउंड दैट, ये पता चलता है कि दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, न्यू नंबर कौन सा, जो इंटरचेंज करने के बाद मिला है वो न्यू नंबर। ठीक है, तो न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर जो पहले वाला नंबर था उससे 27 बड़ा है। क्या क्वेश्चन में बोला कि जो आपको इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर मिला है, इंटरचेंज करने के बाद जो आपको न्यू नंबर मिला है वो 27 मोर देन है ओरिजिनल नंबर से। तो आप लिखिए, हमें जो न्यू नंबर मिला वो क्या है, वो ओरिजिनल नंबर से, क्वेश्चन में ये बोल रहे ना ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। अच्छा, न्यू नंबर क्या मिला था, न्यू नंबर जो हमें मिला था इंटरचेंज करने पर बाद वो मिला था 9x प्लस 9, तो 9x प्लस 9। ओरिजिनल नंबर जो पहले वाला नंबर कितना था, पहले वाला नंबर था 90 माइनस 9x, यही था कि नहीं था, तो 90 माइनस 9x प्लस 27।
आ रहा है समझ में आपको? ऐसे लॉजिक से क्वेश्चन हो गए तभी क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 प्लस 27 कितना हो गया 118, क्लियर। 117 सॉरी 117 माइनस 9x, ठीक है। x का नंबर x के साथ लाओ माइनस प्लस में हो जाएगा, और 117 को नंबर रहने दो, नंबर इधर लेके आओ माइनस में हो जाएगा। तो 18x इज इक्वल टू 108, x को बाहर कर दो 108 अपॉन 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 6। आई कि नहीं आई? आई ना। अब देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक। देन अब देखिए x का वैल्यू आ गई, तो हमारा जो यूनिट नंबर था और एक हमारा टेंस नंबर था, तो बेटा यूनिट नंबर क्या था हमारा, हमने यही देखा था कि जो यहाँ पर यूनिट नंबर है वो x है और जो टेंस नंबर है वो 9 माइनस x है। तो यूनिट नंबर x मतलब 6 हो गया और टेंस मतलब 9 माइनस x मतलब 6, 9 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो पहले देखो आपने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा, 5th क्लास तक भी क्वेश्चंस आते हैं, 4th 3rd में भी आते हैं, यूनिट, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, लाख, इसी प्रकार का होता है। तो देखो टेंस प्लेस पहले आता है और फिर यूनिट प्लेस आता है, तो 36 हो गया, और जब आप इसको इंटरचेंज कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 63। इसका रिवर्स, तो ये हमारे आंसर हो गए। आंसर 36 है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, ओनली बताना है आपको, ओरिजिनल नंबर बताना है, ठीक है, व्हाट इज अ 2 डिजिट नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बेटा इसी आधार पर होगा, इसी पैटर्न से होगा। 4th क्वेश्चन, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। अब वही बात आ रही है, 2 डिजिट नंबर की जब भी बात हो तो एक नंबर क्या होगा, आपको x लेना है, फिर आपके ऑटोमेटिक निकल जाएगा, यानी यूनिट और टेंस प्लेस की बात हो रही है। तो जो न्यू नंबर क्या बोला है आपको, 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। घबराने की कोई बात नहीं है, इफ यू इंटरचेंज उसी प्रकार चेंज करना है। द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज एट द रिजल्टिंग ऑफ नंबर ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है, देखो बहुत इजी तरीका है। 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। अब घबराने की बात नहीं है, आप उसी को मान लो कि लेट द यूनिट नंबर इज x, ठीक है, और जो टेंस प्लेस हो जाएगा वो कितना है 3 टाइम्स है, यही तो बोल रहा है, तो 3 टाइम्स मतलब 3x। आ रहा है समझ में? अच्छा, इनके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब यूनिट और 10 की बात होगी तो एक फॉर्मूला लगता है, और वो फॉर्मूला क्या था हमने भी पढ़ा था, और वो फॉर्मूला था 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, यही तो फॉर्मूला था, यही पढ़ा था हमने। तो 10 मल्टीप्लाई 10 प्लेस कितना है 3x है, प्लस यूनिट प्लेस x है, तो 10 3 जा कितना हो गया 30x प्लस x इज इक्वल टू 31x। बताओ आया, समझ में नहीं आया, 31 है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें डिजिट को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज मतलब बदलाव करना है, तो इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज कैसे करेंगे कि जो यूनिट नंबर था वो टेंस प्लेस हो जाएगा, यूनिट नंबर है वो टेंस नंबर हो जाएगा, और जो टेंस नंबर था वो यूनिट नंबर हो जाएगा। तो बेटा यूनिट नंबर कितना था हमारा, यूनिट नंबर था x, जो कि टेंस प्लेस हो जाएगा, और जो टेंस प्लेस था वो यूनिट नंबर हो जाएगा, वही फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस, तो 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, तो 10 मल्टीप्लाई x 10x हो गया प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 13x हो गया। आया समझ में नहीं आया? आ रहा है ना। देखो मैं बोल रहा था क्वेश्चन पढ़ने में हार्ड लगता है, करोगे तो बहुत ईजी है, बस मेथड आपको पता होना चाहिए, x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है। अब लिख दीजिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, किस प्रकार से आपसे बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ते जाओ, आसानी से सोल्व होता जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, पढ़ो एक बार। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग न्यू नंबर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो आपको न्यू नंबर मिला, न्यू नंबर जो अभी मिला था इस वाले नंबर को, और जो ओरिजिनल नंबर है इस वाले नंबर को, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, क्या कि जो आपको एक तो इंटरचेंज करने के बाद और एक जो पहले ओरिजिनल नंबर था, उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको ऐड करने पर 88 प्राप्त होगा, 88 मिलेगा, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 44x इज इक्वल टू 88, x को बाहर कर देंगे, किस में चल जाएगा, अपॉन में चल जाएगा, 88 की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि 2 में 88 में 44 का डिवाइड दोगे 2 आएगा। नंबर बताने हैं तो आप लिख दो यूनिट नंबर, और एक हो गया टेंस नंबर। बेटा यूनिट नंबर कितना है, यूनिट नंबर यहाँ पर क्या था x था, और टेंस नंबर 3x था, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, और टेंस में कितना था 3, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2, तो 6 हो गई। पहले टेंस प्लेस आता है, फिर यूनिट प्लेस आता है, और आप इसको जब चेंज कर दोगे तो 26 मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 5th क्वेश्चन, सुबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोज प्रेजेंट एज
अब क्या बोल रहा है बेटा, सुबो की माताजी की आयु है, सुबोज मदर प्रेजेंट एज, सुबो की माताजी की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है सुबो की एज से। सुबो की माता का कंपेयर किससे, सुबो से, तो कंपेरिजन सुबो से हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू सुबो की होने वाली। आ गया समझ में। तो सुबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से सुबो के 5 साल बाद, 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, उसकी माताजी की परसेंटेज का 1/3 हो जाएगा। तो व्हाट आर देयर परसेंटेज। बहुत आसान क्वेश्चन खुल गया, बहुत इजी हो गया कि सुबह की माता का कंपेयर किससे, सुबह से, तो एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, सुबह होने वाली है, सुबह की होने वाली है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सुबोज इज इक्वल टू एक्स और एज ऑफ सुबोज मदर कितना बोला था यहाँ पे बोला था आपसे सुबह की माता की जो आयु है वो 6 टाइम है, 6 × x इज इक्वल टू 6x। क्लियर। अब अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था बेटा, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था कि सुबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। अच्छा, फ्रॉम नाउ मतलब बाद में, तो अभी एज क्या है उसकी x, बाद में मतलब बढ़ेगी, तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ। 1/3 ऑफ इज मदर परसेंटेज, 1/3 मतलब 1/3 मल्टीप्लाई मदर की परसेंटेज मतलब कितनी है, 6x। बेटर समझ में, ऐसे ही तो होगा ये। अब देखो 3 से कट गया 2 टाइम, तो x + 5 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू x के साथ लेके आओ, माइनस में हो जाएगी, नंबर को इधर लेके आओ, माइनस में हो जाएगा। अच्छा, अब प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1x गया तो -x इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अच्छा, बतानी क्या है, व्हाट आर देयर परसेंटेज, दोनों की एज बतानी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सुबो की एज क्या थी, सुबो की एज थी x, जो कि x की वैल्यू 5 है, और इनकी मदर की एज क्या होगी, मदर की एज कितनी थी बेटा, मदर की थी 6x, तो 6 × x की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 30, तो ये भी ईयर्स यानी साल में, और ये भी ईयर्स। आगे समझ में नहीं आया आपको यहाँ तक, क्लियर। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा, जो हमारा 5th कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा 6th क्वेश्चन अगला, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल। एक रेक्टेंगल प्लॉट है जो कि स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है। इन मोहाली विलेज, एक मोहाली विलेज है वहां पर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर रेशियो 11:4। बेटा मैंने जब 2.2 एक्सरसाइज समझाई थी आपको, यही बताया था कि जब भी रेशो की बात होगी तो आपको उन रेशो को एक्स में लेना है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर विल बी कोस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू द फेंस द प्लॉट। फेंसिंग मतलब होती है बाउंड्री करनी है, फेंस लगानी है, ठीक है, नुकीले तार लगाने हैं। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। डायमेंशन मतलब होती है लेंथ और ब्रेथ, आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया हुआ है, इसको एक्स में ले लो, क्योंकि रेशो है उसको आपको एक्स में लेना है। बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी पैटर्न है ये भी, बस आपको लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करके देनी है यहाँ पर। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 क्या है यहाँ पर, मैंने पहले बोला था रेशो में दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ को, तो आप लिखो लेट दी लेंथ ऑफ अ प्लॉट इक्वल टू 11x हो जाएगा, और जो ब्रेथ है वो कितना रेशो है, 4 रेशो, तो 4x हो जाएगा। आया समझ में आता है आपको। बेटा क्वेश्चन समझो आप, तब आपको आसानी समझ आएगा। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन में एक मेथड आया, वो ट्रिक आपको पहचाननी है। देखो क्या आया कि 800 पर मीटर इट इज द कॉस्ट ऑफ विलेज पंचायत 75,000 फेंस टू प्लॉट। मतलब कि ये निर्धारित किया गया कि टोटल जो अमाउंट होगा ना खर्चा का, वो होगा 75,000, और पर मीटर जो कॉस्ट आएगी वो 100 रुपीज़ आएगी। अब यहाँ पर एक लॉजिक आया है, और वो लॉजिक आपको पहचानना है। और बेटा क्या लगानी है, फेंस करनी है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक समझा दूँ कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है, देखो जैसे मैंने बोला ये एक रेक्टेंगल प्लॉट है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, फेंस लगानी है। बेटा फेंस कहाँ लगेगी, बाउंड्री पे लगेगी, बाउंड्री पे लगेगी ना। तो जब बाउंड्री की बात होगी, तो एक बात हमेशा दिमाग में आ जानी चाहिए, और वो आनी चाहिए कि हमेशा पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा। किसका लगेगा, पेरीमीटर का, क्योंकि बाउंड्री की बात हो रही है, क्योंकि फेंसिंग बाउंड्री पर होगी। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लग जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है।
क्लियर। और यदि मैं अंदर के लिए कुछ बात करता, सपोज करो अंदर एक कोई विद्यालय बनाना होता, स्कूल बनाना होता या कुछ और कुछ करना होता, तो बेटा फिर लगता एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, और ये कब लगता, जब अंदर की बात होगी, समझ गए। जब बाउंड्री फेंसिंग होगी, फेंसिंग मतलब बेटा बाहर होती है, नुकीले तार होते हैं जो बाहर लगेंगे, तो इसका मतलब पेरीमीटर लगने वाला है। और दूसरा लॉजिक फिर बता दूं मैं आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है और आपको पर मीटर कॉस्ट दी हुई है। तो जब पर मीटर कॉस्ट है, पर मीटर का मतलब ही बेटा पेरीमीटर हो गया। कैसे? क्योंकि यदि मीटर है, इसके ऊपर यदि स्क्वायर लगा होता सपोज करो, तो ये बन जाता एरिया। क्या बन जाता? एरिया। यानी टोटल कॉस्ट में आपको इसका डिवाइड देने पर एरिया निकलता, और आपके पर मीटर है तो पर मीटर का टोटल कॉस्ट में डिवाइड देने पर पेरीमीटर निकलेगा। तो दूसरा लॉजिक हमें ये भी पता चल गया। आया समझ में आपको? तो अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन गया। बस यही तो पहचानना होता है ना। तो अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी हुई है, और टोटल कॉस्ट कितनी है, वो है 75,000 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ में है। और पर मीटर कॉस्ट वो भी दी हुई है 100 रुपीज़। और मैंने आपको बताया है कि आप जब भी टोटल कॉस्ट में पर मीटर कॉस्ट का आप डिवाइड दोगे तो आपको मिलेगा पेरीमीटर। क्या मिलेगा? पेरीमीटर। और यहाँ पर स्क्वायर होता तो ये मिलता एरिया। हाँ, बन गया ना उससे क्वेश्चन इजी। इस ऐसे तो होता है ये। तो अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है 75,000, तो यहाँ लिख दो 75,000। पर मीटर कॉस्ट कितनी है 100, 20 से 20 कट गई तो 750 मीटर, सॉरी 750 हो गया, मीटर ही हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ आप? आगे समझ में? ये पेरीमीटर हो गया। हमारे पास लेंथ ब्रेथ भी है, तो लगा दो आप फॉर्मूला। तो आप क्या लिखोगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर दिया हुआ है 750, 2 × लेंथ कितनी है, लेंथ हमने ली थी 11x और ब्रेथ थी 4x, तो 11x + 4x। तो 750 = 2 × 11 + 4 कितना हो गया 15x। तो 750 = कितना हो गया 30x। x को बाहर कर दो तो 30 किस में चल जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। चल जाएगा नहीं चल जाएगा? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, नहीं 0 से 0 कट गया, हाँ 25 आ गई, मीटर में आएगी। लेकिन बतानी क्या है, हमें डायमेंशन बताना है, हमें साइड्स बतानी है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी है। ठीक है बेटा? तो अब आप लिखोगे क्या, तो लेंथ क्या होगी और एक ब्रेथ, हमें दोनों चीज़ बतानी है। तो ब्रेथ और लेंथ बताइए। अच्छा लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 11x और ब्रेथ की थी 4x। तो 11 × x मतलब 25 और 4 × x मतलब 25। दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 275 मीटर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मीटर आएगा। तो ये डायमेंशन हमने बता दिया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये भी पूरी तरह कंप्लीट हो गया। ठीक है,